हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मेवल ब्लॉग, क्योंकि सच जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी हूँ पिंडवाड़ा हाईवे नंबर 27 पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक विशाल जलाशय आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आता होगा। ये इस बांध का नाम है पश्चिमी बनास बांध है, जो सिरोही जिले का सबसे बड़ा बांध है। ये बनास नदी पर बना हुआ है, जो अरावली पर्वतमाला, जो माउंट आबू से निकलने वाला उद्गम स्थान है। यहाँ पर ये विशाल जलाशय बना हुआ है, आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में। मैं हूँ बाबा रामदेव जी की यात्रा पर, आज दूसरा दिन है मेरा। मैं अभी हूँ सिरोही ज़िले में, राजस्थान के सिरोही ज़िले में हूँ, और मेरे बैकग्राउंड में जो हाईवे जा रहा है वो सीधा माउंट आबू पहाड़ पर जाएगा। और वहाँ के जो पर्यटक स्थल है, दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, उन सभी का मैं आपको समय समय पर विजिट करवाऊँगा। ये पश्चिमी बनास नदी है, जो माउंट आबू अरावली पर्वतमाला से शुरू होकर गुजरात के रण क्षेत्र में गायब हो जाती है। आप देखोगे जहाँ तक भी आपकी नज़र पहुँचेगी, सिर्फ आपको नदी का जो कैचमेंट है, जो बहाव क्षेत्र है, वही आपको नज़र आएगा। नदियों में आप देखोगे कि जो बजरी है, रेत है, बिल्कुल सही सलामत है, और यहाँ पर आपको दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आएगी। प्रसिद्ध माउंट आबू जाने वाले मार्ग पर जाने के लिए यहाँ पर आओगे तो आपको एक बड़ी सी चट्टान नज़र आएगी, जिस चट्टान पर अभी मैं घूम रहा हूँ। ये देखो आप, ये पूरी एक चट्टान है। कहीं पे भी आपको इसका जॉइंट और कहीं पर भी इसका एक कोई अलग भाग नज़र नहीं आएगा, पूरी एक चट्टान है। अभी कुछ पहाड़ियाँ है, वहाँ पर भी एक आपको बड़ी चट्टान नज़र आएगी। इस साइड आप देखोगे माउंट आबू जाने वाले मार्ग की तरफ, तो कुछ यहाँ पर आपको होटल्स और कुछ मकान आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरा इस नगर का व्यू है। आ चुका हूँ, इस चट्टान का ये पूरा नज़ारा है, पूरी एक चट्टान है, कहीं पर भी इसके अलग पार्ट्स नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है। यहाँ पर बियर की बोतल और शराब की बोतल टूटी हुई पड़ी हुई है, और ऊपर गंदगी भी आपको दिख जाएगी। ये देखिए माउंट आबू ये जाने वाला मार्ग है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये सब कांच टूटे पड़े, पूरे पत्थर पर ये कांच टूटे हुए। मेवल ब्लॉग, क्योंकि सच जानना जरूरी है। आबू पर्वत तक जाएगी और ये विशाल वन क्षेत्र आपको नज़र आता होगा। अद्भुत नज़ारा है, ऐसा नज़ारा आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना देख पाओगे। सिरोही ज़िले के अंदर ये नज़ारा आपको मिलेगा, और आपको ये देखने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र है, और सिर्फ वनस्पति और पेड़ पौधे आपको नज़र आते होंगे। कल से मानसून की आवाजाही से बादलों की आवाजाही भी बढ़ चुकी है, जिससे कि यहाँ की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो गई है, जो दृश्यता है वो थोड़ा कम हो गया है। इसलिए आपको दूर तक एक धुंधलापन नज़र आता होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बादल है, बादल के आगोश में ये पूरा पहाड़ लिपटा हुआ है। जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे वो ऐतिहासिक हो या पिकनिक स्पॉट हो, जिस तरह का भी स्पॉट होगा, जिस तरह के भी दर्शनीय स्थल होंगे, मैं मेरे साथ में आपको भी दिखाने का पूरा कोशिश करूँगा। और अब अगर आपको ये चैनल कहीं से मिल गया है, वीडियो मिल गया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती जाएगी। यह विशाल पहाड़ी समूह है, यह माउंट आबू का विशाल पहाड़ी समूह है। इसको अर्बुदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और विष्णु पुराण में इस पहाड़ को मेरू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये सदियों से इस धरती पर मौजूद है। यहाँ पर कई सभ्यताएं बनी हैं, कई सभ्यताएं उजड़ी है। ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। यहाँ पर कई राजवंशों ने भी समय समय पर यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। राजवंश का भी एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कई प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, और कई मज़ारे भी यहाँ पर मौजूद हैं।
और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। महाराष्ट्र में आता था। 1 नवंबर 1956 में एकीकरण के समय इस स्थान को राजस्थान में शामिल किया गया था और ये विशाल जो जंगल है वो राजस्थान का अभिन्न हिस्सा बन गया था। आगे का मेरा सफ़र जारी रहेगा और अभी मैं सिरोही ज़िले के माउंट आबू पर्वत शिखर पर, यहाँ पर आप सामने ही सामने देखोगे कि पहाड़ों के चारों तरफ बादल लिपटे हुए हैं और एक शानदार व्यू आपको सामने बैकग्राउंड में दिखाई देता होगा। इस ओर का जो मार्ग है वो माउंट आबू पर्वत शिखर पर जाएगा और ये जो सामने का जो व्यू है जो माउंट आबू की तरफ आने वाले जो वाहन है वो है। यह पूरा एक वन क्षेत्र है। यहाँ पर कई जंगली जानवर विचरण करते हैं जिसमें भालू है, तेंदुए हैं, बंदर है और अन्य तरह के कई सारे दुर्लभ जानवर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये जो आप सामने देखोगे यहाँ से वाहन जाते थोड़ा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है तो एक प्रकार का यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है जिससे जो आने वाले टूरिस्ट है, पर्यटक है, वो यहाँ पर रुक जाते हैं। रुकने से क्या कि या सामने कुछ बंदर है जो आने वाले पर्यटक हैं, उन बंदरों को कुछ भी खाने की जो वस्तु है वो देते रहते हैं जिससे यहाँ पर बंदरों का एक तरह से जमावड़ा लगा रहता है, जिससे ये एक सेल्फी पॉइंट भी बन जाता है। और सामने ही सामने आप जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका अद्भुत, अकल्पनीय और शानदार व्यू आपको मिलता है यहाँ पर। यह उदयपुर से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची छोटी गुरु शिखर भी इसी पर्वत श्रृंखला पर मौजूद है। और यहाँ पर कई हिंदू टेम्पल्स और कई जैन टेम्पल्स हैं और अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है और इसको हिमालय का पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब एक घाटी है, एक दर्रा भी कह सकते हैं उसको। सनसेट पॉइंट है, सामने ही सामने आपको सनसेट पॉइंट जाने का जो मार्ग है वो दिखेगा। वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से बोर्ड भी लगाया हुआ है जिससे यहाँ पर आप टिकट खरीद कर आगे का जो व्यू है वो देख सकते हो। यहाँ पर टिकट की रेट अलग अलग है, फॉरेनर है उनके लिए अलग है, जो देसी इंडियन पर्यटक है उनके लिए अलग है। दो तरह की यहाँ पर प्राइस चलती रहती है। आप सनसेट पॉइंट का पैदल और हॉर्स राइडिंग के द्वारा भी कर सकते हो। ये इधर ही उधर ये सनसेट पॉइंट जाने का मार्ग है और ये जो पॉइंट आ रहा है वो नक्की झील जाने का मार्ग है। ये पूरा माउंट आबू का एक व्यू है। बहुत ही खूबसूरत प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये स्थान, बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको देखने को यहाँ मिल सके। बगल में एक गार्डन है, गार्डन में भी नगर पालिका ने भी कई तरह की यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, जो कि शायद इसका उद्घाटन करना बाकी है। सामने ही सामने ये गार्डन है जिसमें आप बैठकर थोड़े दिन सुकून का आनंद ले सकते हो। और इसके ठीक बगल में एक ऊंची पहाड़ी है। इससे मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ जो नेपाली बाज़ार है, तिब्बती बाज़ार है, वहाँ पर आपको मैं लेके चलूँगा। के लिए विजिट करने के लिए आओ तो प्लीज़ यहाँ जो मेन पॉइंट्स है उन पॉइंट्स तक ज़रूर पहुँचे। गाइस थोड़ी देर के बाद मैं नक्की झील जाने वाला हूँ। नक्की झील का भी एक इतिहास है। पुराणों में नक्की झील को किस तरह से निर्मित किया गया उसका भी पूरा इतिहास है। कोई स्थानीय अगर कोई होगा उससे मैं नक्की झील के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। गाइस ये नेपाली बाजार है, शस्त्र और तमाम तरह के जो कपड़े हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। गाइस ये माउंट आबू का पूरा बाजार है और मैं अभी थोड़ी ही देर के बाद में नक्की झील जाने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ में।
और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बाजार है, सामने ही सामने ही नक्की झील है और मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश भी करूंगा। आप देखोगे मेरे सामने कि एक विशाल यहाँ पर झील बनी हुई है जिसका नाम नक्की झील है। नक्की झील नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये नाखून से खोदी गई झील थी, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। और बहुत ही शानदार यहाँ का जो नज़ारा है वह मैं आपको दिखाऊंगा। ये नक्की झील है। यहाँ पर टेम्परेचर सर्दियों के समय में कम हो जाता है, जिसके कारण ये झील है वो जम जाती है। ये इसकी जो ऊपर की परत है वो बर्फ में बदल जाती है। आप यहाँ पर अगर विजिट करने के लिए आए तो सामने ही आपको कई तरह के जो नौका है उनके द्वारा आप यहाँ इस झील में बोटिंग कर सकते हो। एक तो आपको जो मोटर वाली बोटिंग होती है वो आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगी, एक आपको पैडल वाली नौका भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये इस झील के ठीक सामने ही आपको बाजार दिखाई देगा जो 12 महीने यहाँ पर खचाखच पर्यटकों से आबाद और गुलजार रहता है। एक स्टोन है जो मंदिर नुमा आपको नजर आता होगा। इस झील के अंदर महात्मा गांधी जी के मरणोपरांत उनकी जो राख थी उन राख को भी यहाँ पर विसर्जित की गई थी, जिस कारण यहाँ पर गांधी जी के नाम पर गांधी घाट का भी निर्माण पालिका या सरकार के द्वारा करवाया गया था। सामने से सामने आप देखोगे कि पर्यटक है जो बोटिंग का आनंद ले रहे हैं और जो आधुनिक जल क्रीड़ा करने के लिए जो साधन है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ पेडल बोट्स भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो ये एक सुंदर सा पिकनिक स्पॉट है। तो कभी भी माउंट आबू आओ तो प्लीज़ रहस्य और रोमांचित से भरी हुई इस नक्की झील की जरूर यात्रा करें। बहुत ही सुखद और बहुत ही अकल्पनीय, चारों तरफ हरियाली से घिरी हुई ये झील आपको बहुत ही आनंदित और आपका जो मन है उसको रिफ्रेश करने का काम करेगी। मैं अभी गुरु शिखर की तरफ जा रहा हूँ। मेरे अराउंड दोनों तरफ आप देख सकते हो कई तरह की स्टॉल्स सजी हुई है जहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए यहाँ पर तमाम तरह की जो स्टॉल्स सजी हुई है। और मेरे दोनों अराउंड में आप देखोगे कि ये जो भाई साहब है कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर बैठे हुए हैं। ये गुरु शिखर की तरफ आने वाला रास्ता है जो माउंट आबू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये राजस्थान की सबसे टॉप माउंटेन है जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है समुद्र तल से। यह गुरु शिखर से सामने का नज़ारा है। मेरे बैकग्राउंड कैमरे में देख सकते हो कि ये राजस्थान की टॉप जगहों में से एक है, हिल स्टेशन है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। इसके बाद में गुरु शिखर के बाद में शेर जो पहाड़ी है उसकी सेकंड नंबर पर आती है। थर्ड नंबर पे शायद झरगा जी है। इस तरह की ये सबसे टॉप पर शिखर है जहाँ पर अभी पर्यटकों की रेलम तेल ज़्यादा लगी रहेगी। पोखरण स्थित तो बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है। जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचकर माउंट आबू का जो दर्शनीय स्थल है वहाँ पहुँचकर यहाँ का नज़ारा संजो कर जाते हैं। गाइज सामने का आपका व्यू देखोगे तो सामने कुछ पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, उस पर चारों तरफ बादलों की आवाजाही है। कल ही हमारी यात्रा के साथ में कुछ जिलों में बरसात हुई थी जिसके कारण मौसम सुहावना हो गया था। अभी दोपहर का समय है और आप देखोगे ये गुरु शिखर है जो राजस्थान के टॉप हिल स्टेशनों में आते हैं। और ये अभी मैं खड़ा हूँ जो राजस्थान का सबसे टॉप व्यू है जिसकी ऊंचाई तो आपको पता होगी 1722 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है और 5760.58 मीटर फीट की इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और ये आप देखोगे सामने विशाल यहाँ
चट्टानें पड़ी हुई है और सामने आपका आप व्यू, और इस तरफ ये गुरु शिखर है जो आप गर्व से कह सकते हो कि आप राजस्थान के सबसे टॉप वाली जगहों पे खड़े हो। और इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे शेर पहाड़ी आती है उसका भी मैं विजिट करवाऊंगा।